नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 मैथ्स प्लस रीजनिंग की प्रैक्टिस 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है यहाँ पर, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याएँ किन्हें कहते हैं। ऐसी दो संख्याएँ जिनका म स या एचसीएफ कह लीजिए आप एक होता है, तो उन संख्याओं को परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैसे पहचानेंगे कि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने दो संख्या ले लिया 3 और 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 और 5 में एक की सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आवश्यक नहीं कि दोनों संख्याएं विषम संख्या हों या दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या हों। आप दो ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनका परस्पर म स, यानी उन संख्याओं का म स निकालें, आप एचसीएफ निकालें, अगर एक आता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 ले लिया और 5 ले लिया, इनका भी देखिए म स एक होगा, तो ये भी आपस में सह अभाज्य संख्याएँ हैं। हमने 3 ले लिया और 7 ले लिया, हमने 8 ले लिया और यहाँ पर हम 15 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही भाज्य संख्या है, एक सम है दूसरी विषम है, लेकिन ये आपस में सह अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सह अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वे दोनों संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए। वे भाज्य भी हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं और अभाज्य संख्याएँ भी हो सकती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ये भी फैक्ट आप जानते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज़ द राइट आंसर। बाकी के जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं, प्लीज़ आपको इन्हें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से कराए जाएंगे। ऐसे तो जो ट्रेडिशनल मेथड या नॉर्मल मेथड होता है, लंबा होता है, उससे प्रश्न करने में थोड़ा समय भी लगता है और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होने पर गलत होने की भी संभावना रहती है। ट्रिक के माध्यम से करेंगे, प्रश्न बहुत जल्दी होगा और गलत होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दो संख्याएँ 3 और 4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्ती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 3 और 4 है संख्याएं, तो आप क्या करिए, इनको ले लीजिए आप 3x और 4x। इनका लस आपको दिया गया है 84, तो आप मुझे बताइए इनका लस कितना हो जाएगा। तो 3x को क्या आप लिख सकते हैं 3 गुणे x, और 4x को क्या आप लिख सकते हैं 4 गुणे x। हम एक को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप लस लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यक्स दोनों जगह है तो हम एक यक्स ले लेंगे, इसके बाद 3 ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे, कितना मिला आपको 12 यक्स मिल गया। और ये कितना बराबर दिया गया है 84 के, तो यक्स कितना यहाँ पे मिल गया आपको 7 मिल गया। संख्याएं 3 यक्स 4 यक्स है, 7 यक्स की जगह आप 7 पुट कर दीजिए, संख्याएं आपको मिल जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौके 28। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28। अगर आपसे पूछा गया तो छोटी संख्या, तो यहाँ पर आंसर होता 21। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लस जैसे लेते हैं गुणनखंड विधि से या फिर भागफल विधि से, तो आप गुणनखंड विधि से यहाँ पर लस हमने लिया, लस मिला हमें 12x और ये लस आपको ऑलरेडी दिया हुआ 84, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई और संख्याओं को हमने यहाँ से लिख लिया। संख्याएं अनुपात में दी गई हैं तो उनको आप 3x या 3a4 है या 3x 4x मान लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रुपये 5 के 6 केले की दर से खरीद कर रुपये 6 के 5 केले की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब यहाँ पर या तो आप क्रय मूल्य निकालिए, सबसे पहले रुपये 5 के 6 केले तो 5/6 करेंगे, फिर यहाँ पर आप करेंगे 6/5 करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, फिर विक्रय माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। रुपये और जो दर दिया है तो हम क्या करेंगे, रुपये को पहले लिख लेंगे 5 रुपये के 6 केले, और यहाँ पर कितना है 6 रुपये के 5 केले। सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 का 36 हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो कितना मिल गया आपको 25। और जिसको हमने बाद में मल्टीप्लाई किया है इसी को आपको नीचे डिवाइड में रखना है और यहाँ पे आपको 100 कर देना है, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ये वाला रो है, ये वाला रो पकड़ेंगे। पहले आप ये वाला रो पकड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। हमेशा पहले हम यहाँ पर रुपया लिखेंगे, बाद में दर, ये भी रुपया ये भी दर हो गया। और इसके बाद जो है सबसे पहले हम ये वाला रो पकड़ेंगे और उसमें से ये वाला जो रो है इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे और इसी सेकंड वाले को हम डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा, ये ऊपर 25 में 36 में से माइनस 25 करेंगे माइनस तो 11 मिल जाएगा, 11 और ये 25 चौके 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। तो कितना मिल गया आपको यहाँ पर 44%। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप ट्रिक से करेंगे, इस वाले ट्रिक से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको करने में 10 सेकंड से भी कम समय लगेंगे। और इस मेथड से करेंगे तो पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करने में भी अगर पूरा नहीं कटता है तो फिर आप दो डेसिमल तक कम से कम डिवाइड करिए। इसको भी आप उसी प्रकार से करिए। फिर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करिए, उसको ऊपर रखिए अंश में और नीचे आप जो है क्रय मूल्य से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो उसमें बहुत कम से कम आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा और क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट लगे आप प्लीज़ तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको उसे फिर से रिवाइज करूँगा नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन में रीजनिंग का भी हमने एक प्रश्न लिया हुआ है और एक सवाल आप सभी के लिए भी है होम असाइनमेंट के तौर पर। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए शेयर कर दीजिएगा और साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले का प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 भी आप देख लीजिएगा, जीके करंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट है उसे भी आप जा करके देख लीजिएगा। टोटल 6 वहाँ प्रैक्टिस एडमिट डाल रखे हैं हमने। और इसी प्रकार से जियोग्राफी का, हिस्ट्री का जो सिलेबस क्या है बिल्कुल अंतर्गत, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, जो बिल्कुल सिलेबस में है हम सभी के, नदियाँ हैं, अक्षांश है, देशांतर रेखा है, उसी क्रम में हमने पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का भी हमने डाल रखा है। सबकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके आप जरूर देख लीजिएगा उन वीडियोज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसके बाद रमेश ने अपना रेडियो लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया और उस पर लाभ रुपये 20 कमाया। रेडियो का लागत मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मेथड यूज करते हैं जो मेथड आपको किताबों में दिया गया है तो कम से कम आप 1 मिनट समय लेंगे। अब आपको 1 सेकंड वाला मेथड करना है या फिर 1 मिनट वाला, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको प्रतिशत में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात की जाए तो आप हमेशा क्रय मूल्य को कितना मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। ये चीज़ सभी को पता होगा। प्रतिशत में हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के चलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेचा है, तो ये जो 25% कितने के बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। अब ये 25% कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, लाभ दिया हो, हानि दिया हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 25% यहाँ पे कितने रुपए के बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। ये 25 का 4 गुना है तो इसको आप 20 का 4 गुना कर दीजिए। कितना मिला आपको? 80 मिला। ये हमारा लागत मूल्य हो गया। देखते हैं, आंसर बताने वाला क्वेश्चन था ये, 1 सेकंड भी इस क्वेश्चन में नहीं लगना था। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, ये 25% लाभ दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर 100% निकालना है क्रय मूल्य के लिए। तो अगर हमें प्रतिशत वाला कोई अगर मूल्य के रूप में वैल्यू मिल जाए, मतलब ये 25% जो है रुपए के रूप में दिया हुआ है, तभी तो हम 100% को रुपए के रूप में लिख पाएंगे। तो 25% जो है बराबर है 20 रुपये के, तो ये 25 का 4 गुना है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? आप 20 का 4 गुना कर दीजिए सेम। तो यहाँ पे कितना मिला आपको? 80 मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे लागत मूल्य कितना हो जाएगा रेडियो का? 80 रुपये हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दूसरा बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ। अगर आपसे यहाँ पर ये न पूछ के आपसे पूछ दे विक्रय मूल्य बताइए, तब आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या कहा आपसे कि 100% होता है क्रय मूल्य, 25% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अगर एक बार ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हमेशा क्रय मूल्य रहेगा 100%, हमेशा आप हमेशा क्रय मूल्य को 100% मान के चलेंगे। लाभ हुआ है तो आप इस लाभ को जोड़ेंगे ना क्रय मूल्य में, प्रतिशत में। हानि होता तो 100 में से हम माइनस करके लिखते हैं, 75 होता विक्रय का प्रतिशत।
लाभ हुआ है यहाँ पर, तो हम 100 में जोड़ देंगे क्रय मूल्य वाले में ये प्रतिशत, क्योंकि ये प्रतिशत के रूप में तो प्रतिशत में प्रतिशत जोड़ेंगे और मूल्य में मूल्य जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने 100 रुपये जो है ये क्रय मूल्य, ये रुपया मान लीजिए है, और इसको 25 रुपये का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो क्या बोलेंगे हम 125 रुपये में बेचा होगा, तभी तो उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर लाभ उसको 25 मिला, 125 में बेचेगा तभी उसको लाभ 25 रुपये का प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से क्रय मूल्य अगर हमने 100% लिया, चूँकि ये प्रतिशत में दिया गया 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। और ये 100 किसके बराबर है, 80 के बराबर है। या फिर आप यहाँ से कर लीजिए, ये 25 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो ये 25 का 5 गुना है, आपको 125% निकालना है ना। अभी आपको क्रय मूल्य निकालना था यानी 100% निकालना था, अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 125% निकालना है। आप 20 का 5 गुना कर दीजिए, कितना हो गया 100 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। 1 सेकंड का आंसर है। विक्रय मूल्य पूछेगा तो 5 गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है 125% है, जो कि 25 का 5 गुना है, तो 20 का 5 गुना कर देंगे। क्रय मूल्य 100 होता है, तो यहाँ पर 25 का क्रय मूल्य 100 गुना है, तो 20 का भी 4 गुना कर देंगे हम। 25 का 4 गुना है 100% क्रय मूल्य, तो हम 20 का भी 4 गुना कर देंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पर 80 रुपये और विक्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये। सभी को क्लियर है, ये ट्रिक सभी को समझ में आ गई। तो अगर आपने ये ट्रिक समझ ली होगी तो समझ लीजिए कि क्रय विक्रय से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन ट्रिक आपकी हर जगह यही रहने वाली है। और इसके बाद हमने रीजनिंग का एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, और एक क्वेश्चन हमने आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर भी है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 525 है, फिर 25 है अनुपात, फिर समानुपात है 315, और यहाँ पे अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी 525 का जो संबंध 25 से है वही संबंध 315 का किससे होगा, आपको ये बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने ही जाने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक दिशा वाला हो गया, दिशा वाला भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमने इसके दोनों प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है इस बार, फिर इसी प्रकार से हम जो बाकी की और सिलेबस के अंतर्गत है उसको हम शामिल करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 525 में अगर हम 5 से भाग दें, नहीं माफ़ी चाहूँगा, 21 से अगर हम भाग दें, 21 से अगर हम भाग दें, 25 से कम 25, और 25 दूना 50 दो 52, ठीक है। अगर हम 525 में अगर हम 21 से भाग दे दें, 21 से भाग दे दें 525 में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 25। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 21 से भाग दे देते हैं, तो कितना मिल जाएगा 21 से कम 21, और आपको बचा 10 और 105, और 21 25 होता है 105, मतलब यहाँ पे 5 आ गया 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा राइट आंसर, 5वें का डी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये रिलेशन आपका यहाँ से इससे दिया रहेगा, तो आपको इससे इसका इससे निकालना होता है, ठीक है। कई तरह से होता है, कभी आप ये रिलेशन इससे देखते हैं फिर इसका आप इससे निकाल लेंगे, तो ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए है। आज का सवाल है, हो सकता है कि इसका आंसर आपको पता हो, तुरंत आप दे सकते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का सवाल है, हवा महल का संबंध जो जयपुर से है वही संबंध विश्वनाथ मंदिर का आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको आंसर करना है। तो कैसा लगा साथियों आपका आज का सेशन बहुत छोटा था, लेकिन आप सभी के लिए बड़ा सेशन भी इसे लेकर के आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक शेयर कर दें, और साथ में आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक ना किया हो तो। धन्यवाद।